हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम. तो यहाँ पे कॉलम 1 में फूड चेन गिवन है एंड कॉलम सेकंड में बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी गिवन है. तो हमें जो है करेक्टली मैच करना है लाइक फूड चेन विद बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी एंड देन सेलेक्ट करना है करेक्ट कोर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन. तो यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द concentration of the टॉक्सिकेंट के इंक्रीज होना एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, एट सक्सेसिव ट्रॉपिक levels that represents what? That represents बायोमैग्निफिकेशन. तो कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में, इट कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन जिसे कहा जाता है इन इक्वेटिक फूड चेन. तो ये कब ओकर होता है? लाइक दिस हैपेंस व्हेन जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं इन दी अक्यूमुलेट हो जाते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड वो ना तो मेटाबोलाइज हो सकते हैं ना ही एक्सक्रीट हो सकते हैं एंड इसीलिए क्या किया जाता है, ये पास ऑन होते हैं टू दी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. तो यहाँ पे अगर हम एक फूड चेन देखें, एक्वेटिक फूड चेन, तो बेसिकली क्या होता है? इट्स एन एक्वेटिक फूड चेन. तो क्या होता है? जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जू planktons. So zooplanktons will be eaten by small fish, and then small fish will be eaten by large fish, and then large fish will be eaten by fish eating fish eating birds. तो जो फेनोमेनन है बायोमैग्निफिकेशन का, ये वेल नोन होता है फॉर मर्करी एंड डीडीटी, फिश ईटिंग बर्ड्स. तो जो एक्वेटिक फूड चेन जो हमने यहाँ पे शो करी, तो इन दिस मैनर क्या होता है? जो कंसंट्रेशन होता है डीडीटी का इंक्रीज होता है, मतलब एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. अगर हम देखें यहाँ पे सी, अगर वाटर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है दैट इज 0.003 ppb. स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन. देन जू प्लैंकटन जो होंगे, जू प्लैंकटन में कंसंट्रेशन होगा डीटीटी का 0.04 ppm, दैट इज 0.04 पार्ट्स पर मिलियन. देन स्मॉल फिश में होगा 0.5 पार्ट्स पर मिलियन. लार्ज फिश में होगा कितना? 2 पार्ट्स पर मिलियन. एंड जो फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं इनमें कितना होगा? दैट विल बी 25 पार्ट्स पर मिलियन. तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है विद 0.003 पार्ट्स पर बिलियन एंड अल्टीमेटली रीच कर रहा है विद टू 25 पार्ट्स पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू बायोमैग्निफिकेशन. एंड जो हाई कंसंट्रेशंस होते हैं डीडीटी के, हाई कंसंट्रेशंस ऑफ डीडीटी, ये क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, जो कॉज करते हैं थिनिंग ऑफ एग शेल, थिनिंग ऑफ जो एग शेल होता है उसके थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड प्री मेच्योर ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये कॉज करते हैं डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशंस. तो यहाँ पे अब जो है हम मैच कर लेते हैं. जैसे फिश ईटिंग बर्ड्स में सबसे ज़्यादा होगा बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी, दैट विल बी ए, मैच हो जाएगा विद फोर्थ के साथ. देन लार्ज फिश में इट विल बी 2 पार्ट्स पर मिलियन. तो यहाँ पे जो बी है इट विल मैच विथ फर्स्ट. स्मॉल फिश में कितना होगा? स्मॉल फिश में 0.5 पार्ट्स पर मिलियन. सी मैच हो जाएगा विथ सेकेंड. एंड जो डी है जू प्लैंक्टन, इसमें जिसमें होगा कितना? 0.04 पार्ट्स पर मिलियन. तो डी मैच हो जाएगा विथ थर्ड. देख लेते हैं ये कोड किस में गिवन है.
ए विथ ए फोर्थ के साथ मैच होगा, बी फर्स्ट के साथ मैच होगा, सी सेकंड के साथ एंड डी थर्ड के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन बी। आंसर विल बी ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.